अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 61 से तजवीद के मुख्तसर और आसान तरीन को आयत के साथ दोहराई करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअनिबुदूनी। यहाँ पर हम नून की ज़ेर को बारीक करते हुए अन्नी आइन की आवाज़ निकालेंगे। आइन की आवाज़ निकालने के लिए हम अपनी ज़बान को नरमी के साथ हलक की तरफ ले जाएंगे। व अन्नी नी भू को लंबा नहीं करेंगे, धू को हम एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे और नी को हम 3 या 4 हरफों तक भी लंबा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वक्फ आ गया ता का। व अन्नी उदूनी, धू को हम एक अलिफ के जितना खींचेंगे। हाज़ा, हा को अलिफ जितना खींचेंगे, रा को अलिफ के जितना लंबा खींचेंगे। सिरा, सात को मोटा पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे और एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे। सिरा, तुम, तो मोटा पढ़ेंगे और यहाँ दो पेश की तनवीन को मीम के अंदर लाकर मिलाकर यहाँ पर मीम का एक अलिफ के जितना यहाँ पर मीम मुशद्दद का गुना करेंगे। सिरातुम, सिरातुम मुस्तकीम, मुस्तकीम। सीन को बारीक पढ़ेंगे, ता को बारीक पढ़ेंगे, इस का को मोटा पढ़ेंगे और इसको हम इसी तरह, चूँकि ये वक्फे ताम आ गया यानी कि आयत ख़त्म होगी, आप इस हर लफ्ज़ को भी हम 3-4 लफ्ज़ों तक खींच के पढ़ सकते हैं। इस आयत को वक्फे के साथ पढ़ते हैं। वअनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। आयत नंबर 62। वलकद, लाम को बारीक पढ़ेंगे, काफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये दो नुक्तों वाला काफ है। हरूफ मुस्तारिया में से इसको मोटा पढ़ा जाएगा। दाल के ऊपर जज़म आ गया, इसके ऊपर कलकला करेंगे। वलकद, इसको वलकद नहीं पढ़ेंगे, वलकद। अदल्ला, अदल्ला नहीं पढ़ेंगे, अदल्ला। तशदीद के साथ लाम को रुकावट से पढ़ेंगे लेकिन लंबा नहीं करेंगे। मिनकुम, यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद काफ आ रहा है हरूफ इख्फा में से, यहाँ पर एक अलिफ के जितना इख्फा करेंगे। मिनकुम जिबिल्ला, यहाँ पर भी दो ज़बर की तनवीन और उसके बाद काफ आ रहा है, यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। एक हरफ, एक अलिफ की मिक़दार अलिफ नाक के बासे में अपने नून को छुपाएंगे। जिबिल्ला कसीरा, कसी को एक अलिफ के जितना खींचेंगे, कसी। और रन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब हमने वक्फ करना है, ता का वक्फ आ गया, अब इस वक्फ में दो ज़बर जो हैं वो अलिफ से बदल जाते हैं, तो इसको कसीरा पढ़ेंगे, कसीरा। और इसको हम लंबा कर सकते हैं, 3-4 अल्फाज तक खींच के भी इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम वक्फ कर रहे हैं। अफलम तकू, तकू को एक अलिफ जितना लंबा, नू अलिफ जितना लंबा, तकू नू ताक़िलून। इस आयत नंबर 62 को अब वक्फे के साथ पढ़ते हैं। वअनी वलकद, वलकद अदल्ल मिनकुम जिबिल्ला कसीरा अफलम तकूनू ताक़िलून। आयत नंबर 64। हाज़िही, हा को एक अलिफ जितना लंबा, हा के नीचे जो कि खड़ा ज़ेर है इसको भी एक अलिफ जितना खींचेंगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती, नून मुशद्दद के लिए एक अलिफ के जितना यहाँ पर गुना करेंगे। जहन, ये एक अलिफ के जितना गुना है। मुल्लती, एक अलिफ के जितना खींचेंगे। जहन्नमुल्लती कुंतुम, यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद ता है, यहाँ पर भी इफ़ा करेंगे एक अलिफ के जितना। कुंतुम, तू को एक अलिफ जितना खींचेंगे। तू अदून। अब इस आयत नंबर 63 को हम वक्फे के साथ पढ़ेंगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। आयत नंबर 64।
इस स्वाद मोटा पढ़ेंगे। लऊ, लऊ को हम एक अलिफ जितना खींचेंगे। लऊ, हा को अलिफ जितना खींचेंगे। इस लऊ है, इस लऊ हल, यऊ, यऊ को अलिफ जितना खींचेंगे। माँ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि माँ के ऊपर ज़बर है। इस लऊ हल यऊम, बीमा, बीमा को अलिफ जितना खींचेंगे। कुंतुम, यहाँ पर फिर अलिफ की जितना गुना करेंगे, नून को ज़ाहिर करके नहीं पढ़ेंगे। कुंतुम तकफुरून, फू को लंबा नहीं करेंगे, रून को हम लंबा खींचेंगे। तकफुरून। अब आयत नंबर 63 को हम वक्फे के साथ पढ़ेंगे। इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने की और उस पर अमल करने की, उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक आसान फरमा दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।